7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है। अरे सब मालूम है, बेकसूर। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबकि बीजेपी ने इस मामले में कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपको बताएंगे विजय नायर, विभव कुमार को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने आज क्या कहा है। लेकिन पहले देखते हैं कैसे 5 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार किया गया। अरे सब मालूम है, बेकसूर। ये तो गिरफ्तारी के बाद का बयान है, लेकिन उसके पहले जो हुआ, पहले वो देखिए। दिल्ली का बाटला हाउस इलाका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का घर। सुबह करीब 7 बजे गेट पर घंटी बजती है। बाहर दिल्ली पुलिस के साथ ईडी की टीम खड़ी थी। अमानतुल्लाह खान को खबर मिल चुकी थी कि दरवाजे के बाहर ईडी की टीम मौजूद है, जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है। करीब 2 घंटों तक गेट ही नहीं खुला। ईडी की टीम बाहर खड़े होकर दरवाजे खुलने का इंतजार कर रही थी। अमानतुल्लाह खान के घर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी। आखिरकार खान के घर के दरवाजे खुले, ईडी अंदर दाखिल होने लगी तो अमानतुल्लाह खान नाराज हो गए। ईडी के अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन ईडी ने अपना काम जारी रखा। आखिरकार 5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम जब अमानतुल्लाह के घर के बाहर खड़ी थी तो अंदर एक वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। वीडियो में अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची है, और हुआ भी यही। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है। विधायक अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता और अवैध भर्ती के आरोप हैं। हालांकि वो इन आरोपों को शुरू से ही नकारते आए हैं। आगे आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। अमानतुल्लाह खान ने आज कहा कि उन पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है, जबकि उनकी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इस कार्रवाई के बहाने आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। आइए आपको बताएं कि अमानतुल्लाह के खिलाफ जो केस चल रहा है वो क्या है और मामला कितना पुराना है। इससे आगे अब क्या हो सकता है। आखिर अमानतुल्लाह खान पर आरोप क्या है? दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक होने के साथ ही अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरोप है कि बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सरकारी नियम कानून को ताक पर रखकर गलत तरीके से 32 भर्तियां की। अपने करीबी महबूब आलम के साथ मिलकर उन्होंने नियमों की अनदेखी की। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस केस की जांच करते हुए कहा था कि जिन 32 लोगों की भर्तियां हुई उनमें 5 अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार थे, जबकि 22 लोग तो अकेले ओखला क्षेत्र के ही थे, यानी वो इलाका जहां से खान विधायक चुने गए। खान के खिलाफ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर देने का भी आरोप है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया। अमानतुल्लाह के खिलाफ 2016 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सितंबर 18 में खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2022 में मामला दर्ज किया। सितंबर 2022 में एसीबी ने अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की। इसके साथ ही छापे में 24 लाख रुपए और हथियार बरामद होने के बाद खान को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद 28 दिसंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई। जब एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही थी तब उसे एक लाल डायरी भी मिली।
डायरी में पैसों के लेन देन का जिक्र था। जांच में कहा गया कि डायरी में जो ब्यौरा मिला है वो अमानतुल्लाह से जुड़ा है। पैसे को बाहर भेजा गया है। इस मामले में खान समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और कई करीबियों के ठिकानों पर रेड भी हुए। कुछ दिन पहले जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जेल से रिहाई हुई तो ऐसा लगा कि मानो आम आदमी पार्टी के ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल अब छटने लगे हैं। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो आरोप ईडी ने विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगाए हैं, अगर ये आरोप सही सिद्ध हुए तो आने वाले समय में ये न सिर्फ विधायक के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को खारिज कर रही है और कह रही है कि उनके विधायक के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, जब भी उसके खिलाफ जांच या कार्रवाई होती है पार्टी हल्ला मचाने लगती है। आपको सुनाते हैं दोनों तरफ से कैसे बयानों के वार पलटवार हुए। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नाराजगी दिखाई है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जांच के पीछे साजिश है, जबकि बीजेपी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से वैध बताया। ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है, मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी ने जो आज उनके यहाँ पर रेड करी है वो एक जायज लीगल स्टेप है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने भी ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। दिल्ली कांग्रेस के संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा का बयान सुनिए। देखिए, कहीं पर भी किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करना गलत है, चाहे वो कोई मीडिया की एजेंसी हो, चाहे कोई प्रशासनिक एजेंसी हो, उसका दुरुपयोग करना बिल्कुल गलत है। किसी भी गलत मंशा से उसका दुरुपयोग करना गलत है। अगर सही कार्य के लिए किया जा रहा है तो शुरुआत से एजेंसीज बनाई गई थी अच्छा कार्य करने के लिए, पर आपने देखा बहुत जगह पे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है क्या मसला है उनका और क्या वो लोग रेड कर रहे हैं और उसमें क्या मामला है, लेकिन अगर वो मंशा गलत है, राजनीतिक रूप से प्रभावित है, तो ये बहुत गलत कार्य है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने कहा कि कानून अपने तरीके से काम करेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। कट्टर भ्रष्टाचारियों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। और जितनी भी ये कानूनी कार्रवाई हो रही है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे हो रही है और उसके सुपरविजन में हो रही है। तो अगर इस कार्रवाई को क्वेश्चन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के विजडम को क्वेश्चन कर रही है। बीजेपी का आरोप है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आपको बताएंगे विभव कुमार को क्यों कहा कोर्ट ने कि वो दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय में अटैच नहीं हो सकते।
खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान जो कि दिल्ली के ओखला से विधायक हैं, आज उनके आवास पर दिल्ली के बाटला हाउस में ओखला इलाके में सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंच गई। ईडी की टीम ने वहां पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब तक अमानतुल्लाह खान को इस बात की भनक लग चुकी थी कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है और इसलिए 2 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला गया। जिस वक्त अमानतुल्लाह खान बाहर थे और ईडी की टीम दिल्ली पुलिस के साथ उनका बाहर इंतजार कर रही थी, उस वक्त अमानतुल्लाह खान अपने घर में एक वीडियो बना रहे थे और उस वीडियो को बना के उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट भी किया। इस वीडियो में अमानतुल्लाह खान ने आशंका जताई कि ईडी की टीम उनको उनके घर पर सर्च वारंट लेकर आई है, लेकिन ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है और सर्च वारंट सिर्फ एक बहाना है। 2 घंटे बाद जब दरवाज़ा खोला अमानतुल्लाह खान ने, तो उसके बाद ईडी की टीम भीतर दाखिल हुई, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान और ईडी के अधिकारियों के बीच तीखी बहस और झड़प भी हुई। लेकिन आखिरकार कानूनी पेपर लेके ईडी उनके घर पहुंची थी, इसलिए अमानतुल्लाह खान को पीछे हटना पड़ा। 2-3 घंटे लंबी पूछताछ चली और इस पूछताछ के बाद ईडी ने आखिरकार अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया है। इस मामले में दरअसल ये मामला हम आपको बता देते हैं कि इस मामले में ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी। दरअसल वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले के सिलसिले में और कुछ ज़मीनों पर हेरफेर के मामले में अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में शुरुआती जांच सीबीआई और फिर एसीबी ने की और बाद में चूंकि इस मामले में पैसे का हेरफेर था, ईडी भी कूद गई और उसके बाद अमानतुल्लाह खान से लंबी पूछताछ की गई और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, आज तो गिरफ्तारी हो गई है, इस मामले में किस तरह के पुख्ता सबूत ईडी ने आज कोर्ट में उनको पेश करते वक्त दिए हैं? देखिए विकास, आज करीब जो है 12 बजे के करीब जो है जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने विधायक अमानतुल्लाह खान को उनके घर से आवास से गिरफ्तार किया। उसके बाद 1-1:15 बजे करीब वो ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां पे उनसे करीब 2 से ढाई घंटे पूछताछ की गई। उसके बाद उनको जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जब उनको पेश किया गया तो जो ईडी की तरफ से वहाँ दलील दी गई कि करीब 18 बार इस मामले में, क्योंकि अमानतुल्लाह खान ये कहा गया कि वो इसमें मुख्य रूप से इसमें शामिल रहे हैं, उनको इस मामले में पूछताछ की करीब 18 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वो इसमें से अब तक 1 बार पेश हुए हैं। तो ऐसे में अब ईडी ये चाहती है कि कोर्ट कम से कम 10 दिन की जो है कस्टडी दे, जिस वजह से पूरे मामले की वो पूछताछ कर सके। और इसी को लेकर जो है मामला अभी जो है कोर्ट में चल रहा है। थोड़ी देर की सुनवाई को भी टाल दिया गया है, करीब आधे घंटे बाद फिर से इस पूरे मामले की जो है सुनवाई होगी। फिलहाल सुनवाई चल रही है। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर वे जैसे ही कोई अपडेट होगा उनके पास ज़रूर पहुंचेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल जो इस मामले में सुनवाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो कुछ देर के लिए टाली गई है। दोबारा सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये साफ होगा कि ईडी को अमानतुल्लाह खान की कस्टडी मिलती है आगे पूछताछ के लिए, या फिर कोर्ट उनको बेल भी दे देता है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के वकीलों ने बाकायदा इस मामले में अपनी बेल के लिए तैयारी की हुई है, बेल भी दाखिल की है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया और उनके कविता को जमानत मिलने के बाद आज विनय नायर को बेल मिल गई। विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद हैं। आज ही विभव कुमार को भी जमानत मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि विभव दोबारा मुख्यमंत्री कार्यालय से या दूसरे किसी सरकारी पद से अटैच नहीं किए जाएंगे। और इस मामले में क्या कुछ है आपको बताते हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नायर को जमानत दे दी है। विजय नायर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में है और उसे विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया है। ऐसे में बिना मुकदमा शुरू किए ये सजा का तरीका नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वभौमिक प्रस्ताव पूरी तरह से विफल हो जाएगा यदि याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखा जाता है। कुछ महीनों पहले ईडी ने
अमानत भाई के यहाँ 3 कमरों का फ्लैट है उनका ओखला में, 3 कमरों का, उसके ऊपर छापा मारा, छानबीन करी। अब उस मामले में जिसमें एसीबी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, उसके अंदर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट कर लिया। सीधे तौर पे यह दिखाता है कि केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनको अरेस्ट किया जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति और उससे जुड़े हुए काम समाज की बहुत बड़ी अमानत होती है और अमानतुल्लाह खान ने उसमें खयानत की है। उसके अंदर अमानत में खयानत का जो जुर्म किया है वो बहुत बड़ी बात है। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर जो अमानतुल्लाह खान जी का किया हुआ है वो बहुत दिनों से चर्चा में था और ईडी ने उनको किसी सबूत के आधार पर, किसी काम के आधार पर गिरफ्तारी में लिया होगा। तो ईडी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम करती है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को भी जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को विभव कुमार को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी जमानत दे दी है। विभव कुमार को जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उनको एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। 100 दिनों से ज्यादा हिरासत में बिताने के बाद अब विभव कुमार की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा है कि विभव कुमार इस दौरान जो मुख्यमंत्री कार्यालय है या दफ्तर है वहाँ नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी पद के साथ उनको अटैच नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी या विभव कुमार इस केस से जुड़े कोई टिप्पणी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। साथ ही साथ विभव कुमार मीडिया में भी कोई बयानबाजी इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है 3 महीने के भीतर जो इस केस के संवेदनशील गवाह हैं उनकी गवाही पूरी करने की कोशिश करेगी और बाकी ट्रायल कोर्ट पर छोड़ा है कि ट्रायल कोर्ट जो भी शर्तें लगाना चाहें वो विभव कुमार की जमानत पर लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कड़ा विरोध इसका किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन तमाम दलीलों को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है और 100 दिन से ज़्यादा वक्त से विभव कुमार जेल में हैं, इसलिए उनको ज़्यादा जेल में इस तरीके से नहीं रखा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो फिलहाल खबर पक्की में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।